हेलो फ्रेंड्स। उक्त डिक्टेशन वर्ष 2023 में 25 अप्रैल को जो स्किल टेस्ट हुआ था उसका डिक्टेशन है, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी में जो ग्रेड डी का पेपर हुआ था, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होता है, में आया था। यही डिक्टेशन मैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से भी डालूंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये डिक्टेशन एक्यूरेट 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड किया गया है, इसीलिए आप इसे एग्ज़ाम समझकर लिखें, ट्रांसक्राइब करें और कितनी गलतियाँ आ रही हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना गवाते हुए हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। अध्यक्ष महोदय, हमारे तरीके से और कार्य करने के तरीके से परिवर्तन की दिशा में समाज के बढ़ने के उक्त क्रम पर संगठित रूप से हमला किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सही उद्देश्यों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है, जिससे बृहत्तर उद्देश्यों पर प्रहार किया जाए, और इस पर आपको अपने विचार विमर्श के दौरान ध्यान देना चाहिए। काम की उत्तम व्यवस्था का बहुत महत्व है। इसके लिए उचित वेतन आवश्यक होता है। इसके साथ कार्य की जगह, कमरे इत्यादि का भी साफ सुथरा होना ज़रूरी है। परंतु जो लोग साथ साथ मिलजुल कर काम करते हैं, श्रमिक, प्रबंधक एवं किसी परियोजना में या कारखाने में काम करने वाले अन्य लोग, उनमें अच्छे संबंध होना आवश्यक है तथा यह शायद अन्य सभी बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि यह बैठक, ऐसी विचार गोष्ठियाँ और सम्मेलन इस तरीके से काम करने के लिए बेहतर वातावरण को संभव बनाएगी। यह सरकार इस विषय पर बहुत कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध है और वह बहुत कुछ करेगी भी। हालांकि आज हमारे यहाँ की स्थिति में ऐसा करना बहुत ही सरल नहीं होता। यह कहना आसान है कि हम ऐसा करेंगे। नीति से संबंधित फैसले आसानी से लिए जा सकते हैं, लेकिन किसी फैसले को समुचित ढंग से लागू कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं इस बहाने की खोज के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कठिनाइयों हो तो उन पर विजय पानी ही होती है और हम ऐसा करने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमुक कठिनाइयाँ हैं और उन पर विजय पाने के लिए केवल इच्छा करने या वक्तव्य देने से काम नहीं चलता। इसके लिए स्थिति को समझना और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है, चाहे रुकावटें कितनी ही बड़ी क्यों नहीं, कठिनाइयाँ कैसी भी क्यों ना हो। सरकार का यही संकल्प है।
सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान करना है और उसे यह काम अच्छी तरह से अपनी उपलब्धियों द्वारा ही नहीं बल्कि श्रमिकों की भागीदारी की भावना को अनुभव करते हुए करना है। मैं भली-भांति जानता हूँ कि आज यह भावना सभी श्रमिकों में नहीं है। मुझे यह भी पता है कि इसके लिए हमेशा उन्हें ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमने प्रयास ही नहीं किया है कि उन्हें ऐसा अनुभव होता रहे। मैं यह जानता हूँ कि प्रायः जो मज़दूर किसी बांध के निर्माण में लगे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि बांध होता क्या है। महोदय, हमने ऐसा प्रयास ही नहीं किया कि किसी परियोजना को एक ऐसा संयुक्त उद्यम माना जाए जिसमें उसके निर्माता, श्रमिकों, वहाँ रहने वाले अन्य मज़दूरों, वैज्ञानिकों, प्रबंधकों तथा अन्य संबद्ध सभी लोगों की भागीदारी का अनुभव हो। हमने समस्याओं को पुराने दृष्टिकोण से ही देखा है और लोगों को अलग-अलग खानों में बांट दिया है। इसलिए ये झूठे विभाजन समाप्त होने चाहिए। हमारे समाज में ऐसे अनेक विभाजन हुए हैं। शायद वे सभी समाजों में होते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वे सामान्य से कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। ये धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर पाए जाते हैं। एक व्यक्ति और एक वर्ग को दूसरों से अलग करने वाली अनेक तरह की दीवारें हैं और इन सब विभाजनों से हमारा राष्ट्र बहुत कमज़ोर हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन विभाजनों का इस्तेमाल हमारी एकता को तोड़ने के लिए किया जाता था। आज भी इन्हें उन लोगों को कमज़ोर बनाने के लिए काम में लाया जाता है जो एक होकर खड़े होना चाहते हैं, जो भिन्न-भिन्न जातियों और धर्मों के होते हुए भी एक ही उद्देश्य से प्रेरित हैं। हमें यह सावधानी भी रखनी होगी कि ऐसे लोगों के समूह को कोई भी कमज़ोर ना कर सके। हमें ऐसे वर्गों का और विस्तार करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उनके अंतर्गत हमारे और भी अधिक ऐसे लोग आते जाएं जो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हों, क्योंकि यही देश के हित में है। इसी से देश मजबूत बनेगा और भारतवासी भी मजबूत बनेंगे, जिनके अंतर्गत कोई एक वर्ग ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के लोग हैं। इसलिए संपूर्ण शिक्षा का यह अभिप्राय है कि हम न केवल अपने ही अधिकारों के लिए संघर्ष करें, बल्कि यह भी अवश्य देखें कि हमारे
अथक प्रयासों का अल्पसंख्यक समूहों पर क्या क्या असर पड़ने वाला है। औद्योगिक क्षेत्र सुगठित है, उसकी आवाज़ शक्तिशाली है, उसमें एकता है और इसीलिए इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनकी आवश्यकताएं अन्य वर्गों से कहीं ज़्यादा महत्व की हैं, परंतु उनमें एकता नहीं है। उनकी मांग को प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं है और शायद पता नहीं होता कि उनकी मांगें भी हैं, लेकिन इसी कारण से उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम यह नहीं कह सकते कि उनकी मांगें नहीं हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।